परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के योगा दौर में योग ने एक उम्मीद हम सबके बीच जगाई। तो आइए इस शुभ दिन की शुरुआत करें योगाभ्यास के साथ। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं स्वागत के साथ मैडम सुश्री प्रीति को, जिनके मार्गदर्शन में हम योग सीख रहे हैं। मैडम योग की कुछ गतिविधियां शुरू करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मैडम ने नेचुरोपैथी और योगा में पीजी किया है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी है और योगा में 1 ईयर डिप्लोमा है। एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सिंगापुर 2018 में मैडम सिल्वर मेडल विनर है। प्रोफेशनल वर्ल्ड योगा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लिया है मैम ने। अर्जेंटीना ब्रॉन्ज मेडल 2019 विनर है। यूथ आइकन अवार्ड मैडम को मिल चुका है। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है योगा के क्षेत्र में। पश्चिमोत्तानासन में लॉन्गेस्ट स्टे के लिए मैडम प्रीति। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां मैडम ने हासिल की है योग के क्षेत्र में, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज मैडम उपस्थित हैं और इनके मार्गदर्शन में हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की विभिन्न मुद्राओं को जानेंगे और सीखेंगे। एक बार पुनः मैं मंच का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैडम से अनुरोध करूंगा कि अब आगे की गतिविधियां जो योग से संबंधित है उनका संचालन आप करें। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टाइम बहुत खराब चल रहा है। कोरोना के टाइम में योग करना एक हमारे लिए जरूरत बन गई है। आशा है कि आप सभी लोग योग को एक दिन 2 दिन नहीं बल्कि उम्र भर के लिए आप योग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम से। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम में हमें सांस अंदर लेना है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमें सांस छोड़ना होता है। इनहेल करेंगे, 10 काउंट करेंगे, उसके बाद हम एक्सहेल करेंगे। फर्स्ट आसन हम करेंगे ताड़ासना। कुछ एक सूक्ष्म व्यायाम उससे पहले करेंगे। नेक रोटेशन। नेक रोटेशन हम करेंगे अप एंड डाउन। इनहेल करेंगे अप, एक्सहेल करेंगे डाउन। चेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट की शॉर्ट की तरफ जाएंगे, इनहेल करेंगे और बीच में आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। अपनी गर्दन को बीच में आएंगे तो एक्सहेल करेंगे।
रिलैक्स। और लास्ट टाइम हम फुल रोटेशन करेंगे नेक की। करेंगे। हमारी जो लेफ्ट लेग है वो राइट थाई के ऊपर होगी और जैसे ही हाथों की पोजीशन सेम जैसे हमने ताड़ासना में किया था, बस इसमें इंटरलॉक नहीं करनी है फिंगर्स, इसमें नमस्कार पोजीशन में होंगे हाथ। बताना चाहूँगा कि हमारे साथ वियतनाम से एक और योग एक्सपर्ट आज की सुबह जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। योग एक्सपर्ट हैं, आप भी नेचुरोपैथी में डॉक्टर हैं, मास्टर हैं योगा में, इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। He has participated as a delegate in the World Yoga Conference also. रिसर्च वर्क इन्होंने किया है व्यक्तित्व विकास में यम नियम का महत्व है, इस विषय पर इनका रिसर्च भी है। तो एक बहुत ही खास योग एक्सपर्ट ये व्यक्तित्व है डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। हमारे साथ वियतनाम से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, अमनदीप सर तैयार हैं, तो मैं बहुत स्वागत और सत्कार के साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। निश्चय वो हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की सुबह ये हमारा सौभाग्य है केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल सिरसा का कि हम आपको ऑनलाइन माध्यम से इतनी दूर से सुन पाएंगे और आपका जो अनुभव है योग के क्षेत्र में उससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार पुनः साथियों कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, तालियां बजाएं, वियतनाम से पहुंचे हमारी तालियां। और डॉक्टर रविंद्र सिंह जी वहाँ बहुत ही उपयोगी होंगे। योग नाम सुनते ही हमें एक गौरव की अनुभूति होती है, हमें एक प्राउड फील होता है क्योंकि हम भारतवर्ष से हैं और यह विद्या भी भारतवर्ष से ही उत्पन्न हुई है। आज हम देश विदेश में कहीं भी जाते हैं और अपने सीने को चौड़ा करके रखते हैं क्योंकि यह विद्या हमारी ऋषि मुनियों के द्वारा उत्पन्न हुई है और इस द्वारा हम इस संदेश को पूरे देश और विदेश में फैलाते हैं। तो बड़े गौरव का विषय है कि आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में। और मैं तो ये देखता हूँ कि हमारे भारत में जितने लोग इसको नहीं मानते, भारत में एक फिलोसफिकल पार्ट इसका ज़्यादा चलता है और कंट्रियों में इसका प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा चलता है, तो इसके फॉलोअर भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के। तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस प्रैक्टिकल पार्ट को आप बखूबी करेंगे और आज से एक प्रेरणा लेंगे। इस योग दिवस के उपलक्ष्य में आप अपने आप को एक प्रेरणा देंगे, आप एक अपने आप के साथ एक संकल्प करेंगे कि आज से आप हर रोज योगा करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों योगा करेंगे? तो आपके बेहतर जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि योग एक ऐसी चीज़ है जो ये दावा करती है कि बीमारी ना होने दें, अपने शरीर को बीमार ही ना होने दें, उससे पहले करने की एक प्रक्रिया है। तो अब बीमार ना होने दें, कैसे बीमार ना होएं? अब आज का इतना दूषित वातावरण है, सारा चीज़ इतना सब दूषित है, तो इस दौर में हम अपने आप को फिट कैसे रहें, अपने आप को बीमार कैसे ना होने दें। तो इसके लिए योग के दर्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है और इसके अलग अलग लेवल हैं।
जो व्यक्ति जिस उम्र में है, जिस अवस्था में है, जिस स्थान में है, उसके लिए उसी के अनुसार योगा है, वो योग कर सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जैसे यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं, तो मैं बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि बच्चे खेल खेल में ही योगा करें तो अच्छा है। अब खेल खेल में कैसे योगा करेंगे आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लिया जाए योग यात्रा एक पुस्तक भी है, और उसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे योग को करते हैं। योग यात्रा कैसी यात्रा है? जैसे एक ग्रुप बन जाता है बच्चों का, तो वो लोग यात्रा करते हैं जंगल की ओर। तो आप सोचिए, जरा इमेजिन करिए कि आप जब जंगल की यात्रा कर रहे हो, तो आपके साथ पूरा ग्रुप हो, आपका एक क्लास हो या एक पूरा स्कूल हो या कई सारे लोग हों, कई सारे बच्चे हों एक साथ, और उनके साथ एक योगा टीचर हो, शिक्षक या शिक्षिका जो भी है, तो वो साथ में हो। तो वो बताए आपको खेल खेल में योगा कैसे कराएं। तो जब आप जंगल की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे जंगल में तरह तरह के पेड़ हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे एक लंबा सा पेड़ होगा, उसको बोलते हैं ताड़ का वृक्ष। अब ताड़ के वृक्ष से हमको क्या शिक्षा मिलती है? लंबा होना चाहिए। अब कैसे होंगे लंबे? ताड़ासन करके, ठीक है, समझ गए ना? ताड़ासन कैसे करते हैं? ऐसे। उसके बाद जब उस पेड़ में जब हवा चलती है, हवा लगती है, तो वो पेड़ इधर से उधर झूलने लगता है। तो उसी में दोनों हाथ ऊपर करके हम जब ताड़ासन करते हैं, हवा चलेगी तो कैसे मुड़ेंगे? साइड टू साइड, लेफ्ट राइट साइड। वो क्या होता है? तिर्यक ताड़ासन हो जाता है। वहीं से शिक्षा आती है। देखो हमारी प्रकृति में सारी चीजें वहीं से शिक्षा आती है। उसके बाद जब ज्यादा हवा चलती है इधर उधर, तो उसको ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं, कटी चक्र आसन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जंगल में जब आगे आगे जाते हैं तो सर्प मिलता है, सांप मिलता है। सांप किस मुद्रा में रहता है? ऐसे अपना फन निकाले हुए अपने। तो उससे हमको सर्पासन करने की या भुजंगासन करने की। अब धीरे धीरे आगे जाते हैं तो हमें शेर मिलता है, दूर से देखना पड़ता है शेर को, है। शेर कैसी मुद्रा में रहता है? ऐसी मुद्रा में। और कैसे चिल्लाता है शेर? हाँ, उसे सिंह गर्जन आसन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा हमारी कहाँ से? प्रकृति से आती है, योग की शिक्षा। अब रही इनके खासियत, जैसे शेर है, कितने जोर से गरजता है वो, कितना ताकतवर होता है। हमको वैसा करने के लिए उसके पोजीशन में आकर अभ्यास करना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? Yes, sir. हाँ। और इसी प्रकार Yes, sir. हाँ, आपने शेर को सुना कभी बीमार हुआ है? शेर देखा? कभी नहीं देखा होगा। वैसे ही शेर कम दिखते हैं। तो वैसे ही शरीर शेर के जैसे अपने शरीर को बनाना है, मजबूत बनाना है, फुर्तीला बनाना है, और ताड़ के पेड़ की तरह अपने आप को लंबा बनाना है, ठीक है। और जब वो दाएं बाएं घूमता है तो ऐसे लेफ्ट राइट हो जाता है। तो उसी तरह से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल भी बनाना है। तो हम सारी शिक्षाएं हमारे प्रकृति से आती हैं, ठीक है बच्चों। तो जब इतनी चीजें हमारी प्रकृति से आती हैं, और योग के बारे में भी ये बताते हैं, कई ऋषि मुनियों ने इन चीजों को किया है, उसके बाद हम इसको देख रहे हैं और इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको अपने जीवन में उतारें, है कि नहीं? तो आज से हर एक बच्चा, हर एक प्यारा बच्चा, जो अच्छा बच्चा होगा, प्यारा बच्चा होगा, गुरुजी का, टीचर का, शिक्षिका का कहना मानता होगा, वो जरूर आज से योग अपनाएगा। अब बात करें आजकल की बात। आजकल क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है। क्या चल रही है? वैश्विक महामारी। अब इस दौरान हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, उसके लिए मैं आप छोटे छोटे से टिप्स दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, Okay, आप sir. लोग मुझे देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. माइक बंद कर लीजिए आप, आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और मैं आप लोगों को, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ कुछ काम करने का मौका मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आप? सबसे पहले कोरोना काल में अपने आप को कैसे बचाना है योग से, उसके लिए आपको पसीना बहाना है। पसीना
अब पसीना कैसे बहाएंगे? सब पसीना बहाने के लिए योग में सबसे अच्छा अभ्यास बताया गया है सूर्य नमस्कार। आपके स्कूल में आपके मैडम ने आपको सिखाया होगा, ठीक है। और एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा याद आ जाए। माननीय प्राचार्य महोदय जी को इस अवसर पर उनके शुभाशीष के लिए तो सर का स्वागत करें कर्तन ध्वनि के साथ। माननीय प्राचार्य महोदय। सुप्रभात सभी को। सबसे पहले आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इसके महत्व को कार्ड और एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक छोटी सी भेंट और विद्यालय की ओर से। एक बार तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। योगदान होगा खुद के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं या हम लोग भी हैं वो पहले तो एक तो जंक फूड, जो फास्ट फूड है, जो खुद में ही फास्ट है, जो खुद में ही जंक है, खुद में ही कूड़ा है, उसके ऊपर निर्भर हो गई। और उसके साथ साथ हम शारीरिक गतिविधियां भी हो गई। तो हमारे
जो ऋषि मुनियों ने कहा है, सबसे पहले जो हमारे आदि गुरु हैं शंकर जी ने करके दिखाया है, उसको अपनाते हुए इस योग की जो छवि और जो प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष ने इस विश्व में बनाई है, उसको बनाने का संकल्प लेते हुए हर दिन योग के साथ जिएंगे और योग करते रहेंगे। उन्हें एक बार फिर डॉक्टर रविंदर सिंह जी और योग गुरु प्रीति का धन्यवाद, जो उन्होंने इस ऑनलाइन सेशन में और ऑफलाइन सेशन में दोनों में ही भाग लेकर के बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को योग के बारे में बताया। अंत में सभी बच्चों को योग दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।